नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हम एक ऐसी तपोस्थली के ऊपर हैं जहां एक ऐसे संत जो अल्प आयु के अंदर ही वैराग्य लिया और आज उनकी ख्याति यहीं लोकल में ही नहीं, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों तक के यहाँ पर लोग आके अपनी एक तरीके से मैं कहूँगा कि मन्नत पूरी करते हैं। सुमित गिरी महाराज, इनसे आज हम रूबरू होंगे कि इन्होंने यह लाइन क्यों चुनी। महाराज जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी अल्प आयु लगभग 30-32 साल के आप हैं। इस उम्र में युवा या तो नौकरी की तलाश में रहते हैं या फिर गलत रास्ता चुन लेते हैं, क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। आपने ये संत का चोला क्यों ओढ़ा? जय श्री राम भाई, सभी को आदेश आदेश। ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि हम नॉर्मली 9th क्लास से साधना लाइन पे चल रहे हैं। हमने साथ के साथ पढ़ाई भी करी है, बीटेक पढ़ाई करी है, MBA पढ़ाई करी है और एक अच्छी खासी जो सब लोग सपने देखते हैं एक जॉब का, वो जॉब देखी है मैंने। 18 लाख के पैकेज पे जॉब करी है। हम शुरू से साधना में बिजी थे, दोनों चीज़ें हमने साइड बाय साइड चलाई। जब देखा कि अब हमारे जॉब का भी कर्म पूरा हो गया, पापा मम्मी के भी कर्म पूरे कर दिए, सारे कर्म कर दिए, तो अब हमने अपने आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रण ले लिया। और हमारा मेन मोटो आध्यात्मिक चीज़ें लेने का था कि जो भी मेरे साथी युवा साथी हैं जो गलत लाइन पे चल रहे हैं, नशा में चल रहे हैं, जुए में चल रहे हैं, जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके का मार्ग दिखा के उन्हें अच्छे काम पे लगाएं, नशे से मुक्त करवाएं और उन्हें सद्बुद्धि दें कि ताकि युवा बढ़े। क्योंकि एक युवा की बात मान सकता है, क्योंकि टेक्निकली बात होती है। हम सिर्फ अंधविश्वास वाली बातें नहीं करते, हम टेक्निकली और फैक्ट पे बातें करते हैं। तो जब युवा टेक्निकली और फैक्ट सुनता है तो ऑटोमेटिक वो अपनी राह बदलता है। और ऐसे हम अपनी बड़ाई नहीं करते, करीबन 2 से 3 हज़ार लोगों को हम नशाखोरी से, जुआखोरी से और एक प्रॉपर, हम ये तो नहीं करें गवर्नमेंट पर, एक प्रॉपर प्राइवेट सेक्टर में हम उन्हें सेटल कर चुके हैं। महाराज जी, आपने अभी कहा कि हमने माता पिता का भी फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन आप गृहस्थ भी हैं, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी बीवी है। गृहस्थ और संन्यास एक साथ कैसे? गृहस्थ कहा जाता है शास्त्रों में कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा रहता है। फैक्ट बातें मैं बताता हूँ कि हम जब शुरू से ही साधना कर लेंगे तो घर को लगा कि बाबा बनेगा। तो हमारे दादाजी और हमारे पापा बोले कि जितना जल्दी हो सके शादी कर दो, नहीं हो घर छोड़ के जाओगे। तो हमारा लगभग जब मैं 12वीं पास करी उसके तुरंत बाद शादी कर दी गई। हमने दोनों चीज़ों में अपने कर्म बहुत ईमानदारी से निभाया। गृहस्थ आश्रम की जगह गृहस्थ आश्रम निभाया है और जहाँ हमारी आध्यात्मिक बातें हैं वहाँ आध्यात्मिक बातें करते हैं। तो गृहस्थ का भी निभाना और साथ में साथ आध्यात्मिक निभाना बड़ा कठिन होता है। कोई भी किसी भी तरह के एलिगेशंस लगाते हैं, बट हम सबको उंगली घुमा के कहते हैं कि कोई हमारे करैक्टर के ऊपर एक भी उंगली उठा के दिखाए। हम अभी 32 साल के हुए हैं और मैं 14 साल के से ये आध्यात्मिक चीज़ों पे हूँ। हम सबसे बड़े मानते कि अगर साधु का चरित्र सही है तो सब कुछ सही है, सब कुछ इधर से उधर हो जाए, बट जादू के चरित्र के वो उंगली उठ गई तो जैसे कि अपने बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बाबा को चेल्ली बुरी होती है। तो हमारे यहाँ पर इस चीज़ से हम बड़ा दूर चलते हैं। तो हमारा चरित्र से ही हमारी पहचान है और हमारा डिसिप्लिन ही हमारी पहचान है। इसी वजह से हमारा धाम एक बड़े अच्छे उसूल पे चलता है और बड़े हमारे सारे जो बच्चे युवापंथी हैं उन्हें हम इन चीज़ों से अवॉइड करने की भी कहते हैं, क्योंकि हम अवॉइड करेंगे जब भी हमारे युवा अवॉइड करेंगे। महाराज जी, आपने कहा कि संतों का चरित्र अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े संत हैं जो बड़ी ख्याति प्राप्त करने के बाद भी वो चरित्र से डिग गए, बहुत से व्यापारी बन गए। अभी आपकी उम्र सिर्फ 30-32 साल है। जो आपकी उम्र बढ़ेगी आपके भक्तों का भी बहुत बड़ा एक काफिला बढ़ेगा। अभी हमने देखा कि अभी भी पूरा हॉल भरा हुआ था और कुछ ही समय के अंदर, लेकिन जैसे आपका समय व्यतीत होगा, आप भी जब जवानी से बुजुर्ग बनेंगे तब तक बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर लेंगे पूरे देश के अंदर। कहीं आप उनकी तरह से डिग तो नहीं जाएंगे? अगर डिगने का सवाल आता है तो आदमी 30 से 32 साल तक डिग लेता है, जो डिगने की उम्र होती है। एक आदमी कोई जीरो से उठता है, कहते हैं कि बाबा वही होता है जो जीरो से उठता है कि मेरे को कोई बनी बनाई गद्दी नहीं मिली, मेरे को कोई, ये सारा तप और मेरे परिवार का साथ है। अगर मेरे परिवार, मेरे माँ बाप और मेरी पत्नी अगर साथ नहीं देती तो क्या कहते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं वो करता। मेरा परिवार पूरा बैकबोन की तरह काम करता है। डिगने की बात ये रही कि अगर डिगना ही होता तो मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मैंने इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि खूब रुपए भी देखे हैं, खूब सारी चीज़ें देखी हैं। अगर डिगना होता, व्यापार बनाना होता तो हम आज तक कर लेते। हमारा अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। अगर हम चाहें तो अपने मन के अकॉर्डिंग जितना चाहें हम उतना चार्जेस ले सकते हैं और लोग जब भी आएँ। बट लोग पहले से ही दुखी हैं, उनसे चार्जेस लेना दुखी करने के बराबर हो जाते हैं। दूसरा कि क्या कहते हैं, हम लोगों की
ये देखते हैं कि कैसे शांति मिले। ऑटोमेटिक लोग जो आते हैं दरबार पे, कहीं पर भी मंदिर में जाते हैं तो दुखी आते हैं। अगर दुखी लोगों को और दुखी करा जाए तो वो हमारा कहीं भी मतलब नहीं रहता। हम अपने प्रॉपर सबको एक प्रॉपर, आप किसी से पता करना कि गुरुजी किस तरह से बातें करते, किस तरह हमारा प्रॉपर, चाहे कोई वीआईपी आ जाए, चाहे वो एक कॉमन से कॉमन आदमी आ जाए, हम सबको एक प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं। जो जितना नंबर लिखवाया उतने से, ये नहीं कि कोई वीआईपी आ गया, कोई नेता आ गया तो उसको मैं पर्सनल देखूँ। ना मेरे रिश्तेदार पर्सनली देखता हूँ, ना मैं कुछ और देखता हूँ, सबको उसूल से। अब मैं ये सिर्फ कहने की बातें नहीं कर रहा, ये साक्षी बैठे हैं कि किसी को भी मैं बिना उसूल से नहीं देखता। और जब तक आदमी के उसूल बढ़िया रहेंगे तो वो आदमी कभी भी नहीं डिगेगा। महाराज जी, आप देख करके क्या बताते हैं, उनके बारे में क्या जान जाते हैं कि वो आपकी कही हुई बात सत्य साबित होती है? ये एक आस्था और साधना होती है कि क्या कहते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात कि लोगों का विश्वास, आधे काम विश्वास से हो जाते हैं। क्योंकि लोगों को होता है कि हम हाजरी राम जा रहे हैं तो हमारा काम बन ही जाएगा। एक तो विश्वास सबसे बड़ी बात है। दूसरा, आध्यात्मिक चीज़ों में बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि हम किसी को, सारा खेल पॉजिटिव और नेगेटिविटी का है कि हम अगर किसी नेगेटिविटी को काट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसका पॉजिटिविटी होगा। हम ये नहीं कह रहे कि सारा अंधविश्वास पे बातें करते हैं। एक अपनी ओरा होती है जिसे हम पॉजिटिव ओरा कहते हैं और नेगेटिव ओरा कहते हैं। तो अपने सराउंडिंग्स को हम अपने पुराने शास्त्र के तरीके से एक दो उपाय देते हैं, उनसे उनके शरीर में पॉजिटिविटी एनर्जी बढ़ती है और उनके काम होने लग जाते हैं। ये नहीं कि ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, सिर्फ एक तरीका होता है कि हम उनके प्रॉपर ओरा कैसे जनरेट करें, तो इस तरीके से काम होता है। दूसरा, विश्वास और आस्था जहाँ लोग लेके आते हैं तो ऑटोमेटिक उनके काम पूरे होते हैं। महाराज जी, आप अल्प आयु में ही संत बन गए थे, लगभग 12-13 साल आपको हो गए। जब आपने ये रास्ता चुना तो आपके परिवार में, आपके ससुराल पक्ष में, आपके साली साला ससुर ससुर सारे इकट्ठे होकर मीटिंग की होगी यार, किसी तरह से मनाए। आपके माँ बाप ने भी विरोध किया होगा आपका? विरोध की बात मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि मेरा पेरेंट्स हमेशा मेरा सपोर्ट करता है, कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा कि जिससे पेरेंट्स ना माने। शुरू में जैसे कि कोई भी एक काम करते हैं तो कोई ना कोई विरोध ज़रूर करता है। मेरे पेरेंट्स ने विरोध नहीं करा, मेरे फैमिली ने विरोध नहीं करा। जो सराउंडिंग्स में होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जिन्हें कहते हैं कि क्या कहते हैं, भैया तो हमारा छोरा नो चल दो, बड़े हमने बड़े टोंट झेले हैं कि लोगों ने ऐसा ऐसा कहा, ऐसा ऐसा कहा। आज वही लोग धोख देते हैं तो हमें लगता है कि अगर सच्चे राह पे चलो और सच्चे मन से चलो तो सब लोग झुक जाते हैं। एक चीज़ मानो महाराज जी, राठ की धरती के ऊपर बहुत बड़े बड़े संत हैं। चंद्रा स्वामी है जिनका नाम, बाबा रामदेव का भी ननिहाल भैरव के अंदर ही है, लेकिन ये तीसरा नाम आपका है। क्या आप भी इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करेंगे कि बड़े बड़े नेता, विदेशों के नेता यहाँ धोख मारे? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि धोख मारे। मैंने शुरू से, जिस दिन से मैंने आध्यात्मिक चीज़ें ले आई, ये कहा है कि मैं अपने उसूलों पे चल रहा हूँ और ये मेरे उसूल हैं, ये मेरे कर्म ही हैं जो आज नाम हो रहा है। देखो, भक्ति और आस्था अगर नाम कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं तो वो फल ज़रूर देती है। आज हम ना भी मानो तो एक बहुत अच्छी, कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि माजरी धाम की एक हवा चल रही है। हवा ऐसे ही नहीं चलती, एलिगेशंस भी बहुत लगते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, बट क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भैया कोई हमारे पास आके जुड़ो और हमारे पास ट्रांसपेरेंसी देखो कि कितने हम ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, कितनी क्या चीज़ें करते हैं। तो अगर हम उसूलों से चलते रहेंगे और अपने कर्मों के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, अब जैसे कि कोई भी सबसे बड़ा कर्म होता है गौ सेवा, तो हम गौ सेवा शुरू से कर रहे हैं और क्या कहते हैं, शिक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, और दूसरा हम सनातन के लिए कि जो युवा भटके हुए हैं उनको सनातन की तरफ जोड़ना। तो जैसे जैसे हम कर्म कर रहे हैं, जैसे जैसे काफिला बढ़ रहा है, जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है, वैसे ख्याति बढ़ रही है। और कुछ नहीं, सब सिर्फ इसलिए नाम बढ़ रहा है कि हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं। सिर्फ ये काम नहीं कर रहे कि लोगों को ही ठीक कर रहे हैं, हम सामाजिक सरोकार चाह रहे हैं, हम सामाजिक परिवेश चाह रहे हैं कि जहाँ पर एक हिंदू, मैं प्रॉपर हिंदू का नाम लेना चाहूँगा कि हिंदू प्रॉपर काम पे भी हो, प्रॉपर संस्कार पे भी हो, और एक सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं सब लोगों को कहता हूँ कि ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या करोगे तो तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे। तो इस तरह के उसूल जो हम चल रहे हैं, तो उससे बाबा नाम कर रहा है और हम तो कहते हैं कि ऐसा ही चलता रहे। महाराज जी, आपके प्रांगण में पंचधूणा भी हो रहा है, इस पर आप बैठे हो, कल समापन है इसका। ये पंचधूणा की कठोर तपस्या, क्योंकि चारों तरफ अग्नि होती है, ऊपर से सूरज भगवान भी गर्मी बरसा रहा है, ये कठोर तपस्या आप करके मतलब क्या साबित करना चाहते हैं कि कौन सी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते कि आश्रम में एक तप होता है कि जिससे लोग आएँ तो उनके काम बने। ये कोई नाम है प्रखंड से रख रहा हूँ कि मेरे को पब्लिसिटी मिले, ये पब्लिसिटी के लिए नहीं होता है। पब्लिसिटी के लिए मेरे को और काफ़ी तरीके हैं जो आसपास के साधु संत कर रहे हैं कि बड़े प्रोग्राम करना, ये सारी चीज़ें करना। हम अपना शरीर खो के
चीज़ें करते हैं कि लोग आए, क्योंकि अगर मेरे में पॉजिटिविटी रहेगी तो लोगों के काम होंगे, अगर मेरे में ही नेगेटिविटी रहेगी। एक चीज़ें करो कि हम पॉजिटिव माइनस का रेशियो लेके चल रहे हैं, अगर मैं दूसरे की नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहा तो ऑटोमेटिक मेरी नेगेटिव पावर बढ़ रही है, और जब तक मैं तप नहीं करूँगा जब तक चीज़ें दूसरों के काम बनेंगे नहीं। तो इस वजह से, और ये शास्त्रों में बड़ा पुरानी तपस्या है, सबसे कठोर तपस्या है। इसे कहा जाता है कि पंचधूना इसलिए कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 धूने जलाए जाते हैं, और 5वीं अग्नि होती है सूरज की। तो ये एक अपने शरीर में आग जो होती है कि तपत जो होती है वो अपने शरीर को तपती है। आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी तपत है। तो हम जैसे इस चीज़ को करते हैं, हम उस समय कोई कुछ फील नहीं करते हैं, उस समय हम बड़ा शांत रहता है, सब कुछ रहता है। तो ये पंचधूना हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा राज क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र सुख शांति से बना रहे, और जो हमारे धाम से रिलेटेड परिवार जुड़े हुए हैं सबकी मनोकामना पूरी करे, और सबकी आस्था जिस भी विश्वास से ये आए हैं, तो इन्हीं संकल्प लेते हुए हमने ये साधना करने का विचार करा। नहीं कोई पब्लिसिटी के लिए हमने ये नहीं करा कि इससे हम पब्लिसिटी में जाएंगे, इस तरह से, इस तरह का हमारा कोई राजनीतिक और पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। महाराज जी, अंतिम सवाल है। आपने कहा कि मैं समाज सेवा भी करता हूँ, गौशालाओं में आप बहुत सी मदद करते हैं, गरीब बच्चों की शादी में मदद करते हैं, अभी आपने 200 मोड़ के ऊपर भी अच्छा परोपकार का काम किया है। इसके अलावा जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो और बड़ी सोच क्या है कि मैं, आपका एक सपना क्या है कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर ये चीज़ करूं? देखो, सपने अभी बहुत बड़े हैं, मैंने बड़ी ज़ोर की प्लानिंग कर रखी है। अगर हमारा जैसा ही ख्याति बढ़ेगा, अभी हम अपने जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं, बट अगर हमारे आगे की दूरदर्शिता बताएं तो हमारा है कि करीबन 15 किलोमीटर के भीतर, कि कोई भी एक हो कि 15 किलोमीटर के भीतर एक गौशाला और प्रॉपर एक चिकित्सालय, कि जहाँ पर हम क्या कहते हैं, सिर्फ गौशाला के लिए नहीं, जो घर में किसान गाय रख रहे हैं या पशु रख रहे हैं उनका भी ट्रीटमेंट हम दे सकें। तो इससे क्या कहते हैं, लोग गोवंश को आगे बढ़ाएंगे। हम उन्हें प्रॉपर एक जो कहते हैं कि जिनकी भी गाय बीमार होगी, हम उन्हें ये आगे का बता रहा हूँ मैं, अभी कोई ऐसी चीज़ें नहीं कह रहा हूँ कि अभी चीज़ें कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा, जैसे जैसे नाम बढ़ेगा, जैसे जैसे हम इस चीज़ को, सपनों को पूरा करने चलेंगे, तो आसपास इलाके में जितने भी घर में गोवंश रख रहे हैं उनको हम फ्री इलाज मुहैया कराएंगे। पहले घर पे भी विजिट करवाएंगे। एक तो गौशाला को लेकर हमारा ये है। दूसरा, गौशाला को लेकर हमारा मेन ये है कि जो भी सड़कों पे घूमती है, आजकल सब गौ सेवक बने हुए हैं, कुछ भी बन रहे हैं, गौ रक्षक बन रहे हैं। हम सबसे बड़ा कहते हैं कि गौ रक्षक नहीं होता भाई कोई, गौ सेवक का होता है, क्योंकि रक्षा गौ माता की हम कैसे कर सकते हैं, हम तो सेवा कर सकते हैं। तो जो भी सड़कों पे गौ माता घूम रही है उनको एक प्रॉपर तरीके से जगह दिलाना। एक तो गौ के लिए, गाय के लिए सबसे बड़ा मेरा सपना यही कि कोई भी सड़क पे आवारा गाय ना घूमे, उनको प्रॉपर गौशाला में भिजवाना। दूसरा, शिक्षा के लिए ये है कि जो भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें एक प्रॉपर, जो भी बच्चे जा रहे हैं उनको एक प्रॉपर इस तरीके से फील करवाना है कि बच्चे ये ना सोचे कि हम सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। हमें उन्हें एक प्रॉपर प्राइवेट की तरह माहौल देने का विचार है कि एक प्रॉपर ड्रेस, कि जैसे उसको वेडनेसडे और सैटरडे को प्राइवेट स्कूल में जैसे होम ड्रेस चलती हैं, उस तरह की हम टी शर्ट और हाउस ड्रेस बनवाने का प्लान है, कि ताकि लोग सोचें कि हाँ, बच्चे सोचें कि हम भी एक प्रॉपर उसमें जा रहे हैं, कि सरकारी टपका नहीं रहे, लोग उनको दीना होना से ना देखें कि ये लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो सरकारी स्कूल के लेके ये है। दूसरा, सनातन धर्म के लिए लेके है कि हम जगह जगह शिविर लगाएंगे, जगह जगह हम ध्वजा यात्रा चलाएंगे, जैसे कि हिंदू को बढ़ाने के लिए। अभी जो पहलगाम का अटैक हुआ उससे हम बड़े त्रात हैं, तो हम उसको लेके कि कहते हैं कि हिंदू जगो भैया, क्योंकि हिंदू को जगने की बहुत ज़रूरत है। अभी क्या होता है कि हम 2 दिन तो जोश में रहते हैं कि हाँ भैया मुसलमानों ने कर दिया, मुसलमानों ने कर दिया, और हम कॉन्टिन्यूटी जगना होगा कि भैया कोई भी हमारे साथ खेल ना सके, कोई भी हमारे हिंदू के साथ नहीं करे। आप जहाँ के भी, आप तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जहाँ कहीं भी है सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करा जाता है, हिंदू गुरुओं को टारगेट करा जाता है कि भैया हिंदू गुरु ने ये कर दिया। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे फिल्म में चले जाओ, चाहे वैसे भी करे जाओ, अपने देसी भाषा में भी कह देंगे कि भैया ये गुरु बन रहा है, एक ऊपर टारगेट करी जाए। जब तक हिंदू इसको नहीं छोड़ेगा, जब तक ये नहीं जगेगा कि भैया अपने धर्म के प्रति हमें चलना, मैंने धर्म के लिए सारी चीज़ें करना है, जब तक अपना धर्म हिंदू सेफ नहीं होगा। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये सब हिंदू भाइयों से ये करता हूँ कि अपने धर्म के लिए अपनी पर्सनल राइवल्टी छोड़ दो, धर्म के लिए खड़े हो जाओ, अपने धर्म की शर्म मत करो। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मुसलमान कहीं पर भी नमाज़ पढ़ लेता है, क्योंकि उसे शर्म नहीं है। उसका धर्म कहता है कि इस समय नमाज़ पढ़नी है, तो वो चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, कि भैया नमाज़ पढ़नी है, वो पढ़ता है, उसे ये शर्म नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। और एक अपने हिंदू को आप देखो,
कि अगर मंदिर में जा रहा है, दूसरा आदमी भी टोक दिया ना कि क्या कहते हैं, पहले तो वो खुद ही शर्म से मर जाएगा कि मंदिर में धोखा खाऊंगा, तो दूसरा कहेगा कि देखो पढ़ा लिखा धोखा रहा है। तो इस चीज़ों से दूर आना होगा। धर्म हमें सिखाता है, अपना सनातन धर्म बड़ा साइंटिफिक है। इससे जब तौल पे जाते हैं तो लास्ट में हमारा सनातन धर्म ही निकल के आएगा। उसी से साइंस है, उसी से सब कुछ है। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह के भक्त आपके पास आते हैं, किस तरह की समस्याएं लेके आते हैं, और आपने ऐसा क्या चमत्कार दिखाया कि लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं? मैं सबसे कहता हूँ कि एक तो चमत्कार को नमस्कार है। अब जैसे कि कोई भी एक व्यापारी आ रहा है, एक व्यापारी को क्या चाहेगा कि मेरे काम में कोई परेशानी ना आए, कि कोई डील कर रहा है और वो डील हो नहीं रही, कि जो चीज़ें संपूर्ण एसेस्ट जो चाहिए एक काम के लिए वो संपूर्ण एसेस्ट हैं उसके पास, बट चीज़ें सिर नहीं चढ़ रही। कहा जाता है कि जो काम नहीं बन रहा, 10 बार डील के लिए जा लिया, 15 बार डील के लिए जा लिया, वो चीज़ें इसलिए नहीं बनती कि नेगेटिव ओरा हो जाता है। तो उस नेगेटिव ओरा को कम करने के लिए हम 2 शास्त्रार्थ में काफ़ी उपाय बताए गए हर तरीके के ना, तो वो हम उपाय बताते, कुछ अपने तरीके का आध्यात्मिक साधना उनके लिए यूज़ करते हैं, दुआ करते हैं, तो उनसे बच्चों के काम बन जाते हैं। इसी तरह मैंने भी एक परिवार से स्टार्ट करा था कि मैंने एक परिवार का काम करा होगा। आज जो लाखों का काफिला जुड़ रहा है वो हमारे काम के थ्रू ही चल रहा है, कि हम किसी से परपंच नहीं करवाते कि भैया हम गुरु हैं, हम गुरु हैं। आप जैसे देख रहे हो कि बिल्कुल सिंपल रहता हूँ। आज तो फिर भी मैंने ये सारी चीज़ें कर रखी, बट मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहता हूँ। मेरा कोई इस तरह का नहीं है कि भैया हम गुरु हैं। तो बड़ा सिंपल सा सब बच्चों से कहता हूँ कि तुम कोई भी डील लेके आओ, तुम्हारा कोई भी काम रुक रहा हो, तुम किसी तरह के परेशान हो, आप आओ, हमसे जुड़ो। आध्यात्मिक से जुड़ेंगे तो आधे काम तो उनके खुद ही हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले लोगों को आध्यात्मिक से जोड़ते हैं। तो आध्यात्मिक जब जुड़ेगा तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, तो ऑटोमेटिक बच्चों का काम। महाराज जी, एक सवाल और मन में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र अपना और सभी किसान परिवार से लगभग जुड़े हुए 90% लोग, महिलाएं अक्सर संत महात्माओं से ज़्यादा जुड़ती है। आज हमने भी देखा यहाँ पे महिलाएं आपकी धोख लगा रही थी। घरों में अक्सर 4-5 समस्याएं होती है, भैंस का दूध नहीं देना, सास बहू में झगड़ा होना, गृह क्लेश होना, इस तरह की समस्याएं आपके पास भी आती हैं? इस तरह की समस्या आती है, बट हम उन माता बहनों को, माई को यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। जो कोई मेरे पास ये कह के आते हैं ना, भैंस दूध नहीं दे रही, मैं बोले तो मैं दिलाऊंगा क्या। इन चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ कि भैया एक पति पत्नी में लगातार से झगड़े होते आए हैं। इसमें ये नहीं है कि नया कुछ चीज़ें करें। उन बाबा में से भी नहीं कि हाँ भैया लेडीज़ आ गई, ये सिर्फ यही बातें पूछेगी, ये चीज़ें करके देना। हम इन चीज़ों को बड़ा अवॉइड करते हैं कि जो चीज़ें फैक्ट है वो फैक्ट है। अब हम मानो कि हमारी भी भैंस भी दूध नहीं देती, हमारे पास तो साबत बाबा है, हम क्या कर लें। कल मेरे भी माइग्रेन की बीमारी है। जो चीज़ें बीमारी है वो बीमारी है, और जो प्रॉब्लम इस तरह की है, जो रुकावटें हैं वो रुकावटें। दोनों चीज़ें अलग अलग करने की ज़रूरत है कि सब कुछ ये भी नहीं होता और सब कुछ ये भी नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है कि सब कुछ बाबा भी नहीं कर सकते, और दूसरी बात मैं कहता हूँ बाबा भी सब कुछ कर सकते हैं। अब एक माई आती है कि कहते हैं कि भाई हमारी भैंस दूध ना दे रहा, हमारे सिर्फ कहने का मतलब है कि माई शाम ने दे देगी। एक तो उनके मन में ऑटोमेटिक विश्वास बैठेगा, बाबा ने कह दिया कि शाम को दे देगी, तो वो भैंस शाम को दूध देगी देगी। ये एक फैक्ट है, ये आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ बाबा ने कह दिया। माई का क्या रहता है कि बाबा ने कह दिया कि आज यो काम ना है, उसे माई, और माई आ गई बाबा के पास और मैं कह दूँ माई आज तेरा यो काम है जाओगे, तो वो काम हो जाता है। तो इस वजह से माई बहन सब हो जाती है। दूसरी बात है कि हम अपने धाम का सब जगह प्रचार करते हैं। हमारे धाम पे कंप्लीट आपके चैनल के थ्रू बताते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का आप मोड़ से मोड़ोगे, और हमारे पूरे धाम में कहीं पर भी कोने पे चले जाओ पूरा सीसीटीवी के अंदर कैद है। क्योंकि आजकल किसी का नहीं पता कि मेरे ऊपर किस तरह के एलिगेशन से लगा दे। तो आप यकीन मानो कि मैंने मेरे दरबार के लिए जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पर भी मैंने स्पेशल सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। कल कोई भी किसी भी तरह का आके मेरे ऊपर, क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो किसी का यकीन नहीं करता कि भैया फिर ना कौन के इल्ज़ाम लगा जाए, तो अपने सावधानी लेके चलते हैं भैया। तो महाराज जी ने कहा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए कैमरे लगा रखे चप्पे चप्पे पे। तो ये था हमारे साथ सुमित गिरी महाराज। साफ साफ कहा कि इनका ध्येय सिर्फ ये है कि गौ सेवा करें, गरीब कन्याओं की मदद करें, और जो लोग समस्याएं लेके आते हैं वो आध्यात्मिक के तौर पर ये उनकी समस्याओं का पूरी भी करते हैं, और लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। देखते रहें राज 24। नमस्कार।